Good morning to all of you. This is Kunal Pratap Singh. In this video lecture, we will basically cover the current affair of 16 July 2020. Let's start. So first one article is, as you can see here, Arad and Camel, new Israeli assault rifles. तो इस बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि ये क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये इनके बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, अरद और कार्मेल के बारे में, ये दो नई इजरायली असॉल्ट राइफलें हैं जिन्हें भारत में निर्मित किया जाएगा बेसिकली. अब दूसरा है कि यह असॉल्ट हथियार जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे, जहां 2017 में इजराइल वेपन्स सिस्टम्स ने PLR सिस्टम नाम की एक संयुक्त कंपनी के तहत एक प्लांट स्थापित किया था. मैं आपको बता दूं, PLR सिस्टम एक प्राइवेट कंपनी है. आगे बढ़ते हैं. तांगम्स के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं. एन एथनो लिंग्विस्टिक स्टडीज ऑफ क्रिटिकल इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इस बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे. हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है तांगमंस जिसको हम बोल सकते हैं एथनो लिंग्विस्टिक्स स्टडीज ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश शीर्षक से एक पुस्तक जारी उन्होंने किया है हाल ही में. ये चीज़ ध्यान देना है आपको. वहीं पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि तंगम अरुणाचल प्रदेश की बड़ी जो है आदि जनजाति के भीतर एक अल्पज्ञात समुदाय है, आदि ट्राइब. ये चीज़ ध्यान देना है. दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि तांगम जो है अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव कोंगिंग में केंद्रित एक समुदाय है जिसका मात्र 253 वक्ता यानी तांगम भाषा का प्रयोग करने वाले हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. अगला जो है यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज 2009 के अनुसार अगर हम बात करें तो तांगम एक वर्बल लैंग्वेज है जो तिब्बती बर्मन जो हम बोल सकते हैं लैंग्वेज फैमिली या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो फॉल्क्स राइट तो के तहत तानी समूह से संबंधित है तथा इस भाषा को गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसको घोषित किया गया है. वहीं अगला जो हमारा न्यूज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भानु जयंती को लेकर है. तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं. मैं आपको बता दूं इस न्यूज़ को लेकर कि 13 जुलाई 2020 को भानुभक्त आचार्य की जो है 206वीं जो जयंती मनाई गई है अभी. और भानु जयंती को प्रतिवर्ष 13 जुलाई को नेपाल में भी मनाया जाता है. अगला जो यहाँ पे देख सकते हो, मूल रूप से अगर हम बात करें तो हालांकि उनका जन्म नेपाल में हुआ था, लेकिन भानुभक्त आचार्य प्राचीन भारत के महान महाकाव्य रामायण को संस्कृत से नेपाली में अनुवाद करने वाले पहले लेखक थे, याद रखना आपको. अगला है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सबसी पावर केबल. तो इस बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं. लिंकनशायर में विश्व की सबसे लंबी अंतः सागरीय यानी सबसी विद्युत केबल 767 किलोमीटर पर निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं. यह ब्रिटेन तथा डेनमार्क के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा का आदान प्रदान करेगी. ये चीज़ आप इस चीज़ को ध्यान देना. अब तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया. हमारा अगला है अबाउट छाबर रेल प्रोजेक्ट. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हालांकि ईरान ने क्या किया है कि भारत को छाबर रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है. ये न्यूज़ ऐसी आई है तो इस बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं. ईरान सरकार ने बंदरगाह से जाहेदन जिसमें बोल सकते हैं तक रेल लाइन निर्माण परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है. ईरान अब फंडिंग में देरी होने के कारण भारत की सहायता के बिना परियोजना को पूरा करेगा. अब अगला इसमें देखना है कंसर्न क्या है. भारत सरकार ने अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के साथ व्यापार करने हेतु एक वैकल्पिक यानी ऑप्शनल जो वे हम बोल सकते हैं मार्ग बनाने हेतु अफगानिस्तान तथा ईरान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया था. छाबर रेल परियोजना निर्माण इसी त्रिपक्षीय समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं का एक हिस्सा था. वहीं दूसरा जो पॉइंट है कि भारतीय रेलवे जो है, अगर इस बारे में हम बात करें तो इस समझौते को और 2016 में PM हमारे जो करंट है श्री नरेंद्र मोदी के तेहरान यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिया गया था. वहीं आप देख सकते हो इरकॉन के बारे में यहाँ पे बात की गई है. तो बोला गया है कि भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने $6 बिलियन की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त रेलवे लाइन परियोजना में सहयोग करने का वादा किया था. इस परियोजना पर कार्य आरंभ होने से पूर्व ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे. मैं इस बारे में भी डिस्कस करूंगा कि इरकॉन क्या है. हालांकि इस विशिष्ट रेलवे लाइन परियोजना के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट प्राप्त थी, फिर भी भारत के लिए उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को तलाश करने में कठिनाइयां हो रही थी, क्योंकि जो मोस्टली जो आपूर्तिकर्ताओं के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो सप्लायर्स की हम अगर बात करें तो
उनको अमेरिकी कार्रवाई का भय था कि अमेरिका कोई एक्शन न ले ले, राइट। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इरकॉन है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आपको बता दूँ इसके बारे में कि अगर आप इसके बारे में थोड़ा जानो तो इरकॉन इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय द इंडियन रेलवे, वी कैन से लाइक। तो इस तरीके का इसके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने देखा भारत के लिए डिस्ट्रेस क्या है, चिंताएं क्या है। पहला देखिए यहाँ पे कि चाबहार रेल परियोजना के संबंध में ईरान द्वारा यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया जब चीन ईरान के साथ 25 वर्ष की आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है। और ईरान और चीन की अगर बात करें तो इस समझौते को हो जाने पर बैंकिंग, दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे और कई अन्य प्रोजेक्ट सहित ईरान के डिस्ट्रिक्ट मतलब हम बोल सकते हैं डिफरेंट रीजन्स या सेक्टर्स में चीनी जो प्रेजेंस का व्यापक रूप से एक्सपेंस हो सकता है। ईरान की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे कि ईरान का एक उन्होंने नई दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी रहा है हमेशा से। और चीन और ईरान समझौता इस क्षेत्र में भारत की संभावनाओं को काफ़ी क्षति पहुँचा सकता है। लेकिन रिसेंटली जो चाइना के साथ सीमा विवाद जो इंडिया का हुआ स्टैंड अप हुआ है, उसके पश्चात भारत के चीन के साथ संबंध और अधिक तनावपूर्ण हुए हैं। तो चाबहार बंदरगाह कहाँ अवस्थित है आपको मालूम है? आपको कुछ बताता हूँ। ओमान की खाड़ी परिस्थित है, ईरान एकमात्र उसका समुद्री बंदरगाह है ये। और इसके लिए भारत का क्या महत्व हो सकता है? ये हो सकता है कि चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत अफगानिस्तान तक माल परिवहन करने में पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। और राजनयिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से, तो चाबहार बंदरगाह को मानवीय कार्य यानी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन के समन्वय करने हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थी। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आओगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।